से आप लोगों को आज रूबरू कराएंगे, मुझे यकीन है। इसलिए ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं सर। मेरा पहला सवाल है सर कि क्यों इस वक्त बैक टू बैक लगातार, कभी डेल्टा, कभी ओमिक्रॉन, तो कभी कोरोना कोरोना कोरोना, कोविड-19 आ गया, चीन से स्टार्ट हो गया, चीन शांत हो गया, लेकिन फिर अमेरिका तक मामला पहुंच गया। अमेरिका के बाद देखने में आ रहा है साउथ अफ्रीका के बाद अलग अलग देश इससे प्रभावित हुए, अलग अलग देशों के हालात विपरीत हुए। फिर हिंदुस्तान में लगातार यहाँ लॉकडाउन, तो यहाँ कर्फ्यू, तो 50 लोग मीटिंग में नहीं आ सकते, 100 लोग मीटिंग में नहीं आ सकते। सर ये कब तक चलेगा और ये कैसे हो रहा है? और ऐसी परिस्थितियों में जब ये लगातार बढ़ता हुआ कोरोना जा रहा है, तो हमारा रेनेटस नोवा, जो कि अब अपने विराट रूप में आ चुका है 12 इंग्रेडिएंट के साथ, ध्यान समझिए सर, 12 इंग्रेडिएंट के साथ आ चुका है। तो इस करंट टाइम में रेनेटस नोवा के साथ हम इस बढ़ते हुए वायरस को कैसे एक दिशा दे सकते हैं, और ये इसकी वजह क्या है सर, इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालें। धन्यवाद मुकेश, मैं एक चीज बता देता हूं, ये जो डेल्टा वेरिएंट जो हमारे अंदर आया हुआ है, अभी जो तांडव चलाया दूसरा सेकंड वेव में, तो वो एक्चुअली उसका ओरिजिनल नाम था B11617.2। ये जो डेल्टा और डेल्टा प्लस 0.2 मतलब डेल्टा प्लस और 617 डेल्टा, ये जो वायरस है, ये वायरस डायरेक्ट हमारा नेसोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से घुसता है। नेसोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से घुसने के बाद ये सीधा लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाके हमारा जो अंदर का जो फेफड़ा है इसको संकुचित कर देता है, मतलब स्क्वीज कर देता है। तो ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है, और ऑक्सीजन शॉर्टेज में ही आदमी लोग मर जाते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या इसको ऐसे समझ पाएंगे? मैं थोड़ा मोटा मोटा करके मैं आपको थोड़ा बहुत इसका आभास देना चाहूंगा कि हमारे बॉडी पे जब भी कोई वायरस घुसता है, तो वायरस क्यों घुसता है पहले ये जानना पड़ेगा। हमारा इम्यूनिटी में ऐसा बहुत सारा सेल्स है जो हर वक्त हमारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल, मतलब बाहर से कोई वायरस जो आता है उसको हम फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं। फॉरेन पार्टिकल जब भी मुंह से एंट्री करते हैं या किसी भी जगह से एंट्री करता है, एंट्री बहुत जगह से हो सकता है। अगर आपका हाथ भी कट जाएगा तो उधर से ब्लड स्ट्रीम से भी घुस सकता है, और नेसोफेरेंजियल कॉर्टेक्स से घुस सकता है, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन से घुस सकता है, बहुत सारे जगह से घुस सकता है। तो जब भी वायरस हमारा बॉडी पे घुसता है, तो हमारा बॉडी में कुछ सेल होता है जिसको हम फैगोसाइट सेल बोलते हैं। आप मोटा मोटा शब्द में समझ लीजिए, उसमें एक पहरादार बैठा हुआ रहता है हमारा बॉडी के अंदर, जो जो देखता रहता है कि कौन घुसा है बॉस। जब भी वो सेल देखता है कि कोई घुसा है, वो हर वक्त अपना जो सेल, कभी कोई फॉरेन एंट्री को जब भी वो देखता है तो फटाक से वो सिग्नल देता है अपना, जो हमारा बॉडी में जितना सैनिक है, मतलब कमांडोज है, उन लोगों को। ये कमांडो कहां पर रहता है? हमारे सेल में 1 लीटर ब्लड में 6 बिलियन फैगोसाइट सेल रहते हैं, मतलब 6 बिलियन सैनिक रहते हैं। वैसे हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड मतलब 30 बिलियन सैनिक, हमारे कमांडोज हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। तो सबसे जो बड़ा पॉइंट है, ये तभी वो सेल क्या करता है, ये सैनिक को बुलाता है कि भाई आ जाओ इधर, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया। और ये जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इसीलिए हम लोगों को बुखार आता है, या शरीर में जो जो प्रॉब्लम्स होता है ये सब आता है। तब वहां पर जो जो हमारा इम्यूनिटी के जो सैनिक है, वो उस जगह पर चला आता है, और चले आके देखता है कि कौन आया है, और उसी दौरान उनके साथ मुठभेड़ हो जाता है, और उनके साथ डुअल हो जाता है। इस डुअल से किसी वक्त दिखा जाता है कि वो सैनिक हमारा जो बॉडी का है, जो कमांडोज हमारा बॉडी का है, वो मार देता है वायरल एंट्री को। और जब भी मार देते हैं, वो अपना कुछ एसपीजी और आरपीजी कमांडोज वो अपना बॉडी का सेल के आसपास तैनात करके रखता है, ताकि फिर ना आए। अगर फिर आता है तो फिर मारेगा वो। इसीलिए हमारा इम्यूनिटी हर वक्त इसको प्रोटेक्ट करते रहता है। अभी आप बोलेंगे सर फिर वैक्सीन क्यों लेंगे, ये तो इम्यूनिटी मार देगा। ऐसा बात था, डेफिनेटली मैं इसके साथ बहुत ही सहमत हूं
कि आज की डेट में मैं बहुत सारा चैनल में भी बोल चुका हूं कि हमारा जो वैक्सीन है यहाँ पर कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो इंडिया में दिया गया है, ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली एक डेड वायरस से ही बनता है। एक डेड वायरस मतलब आप मान लो कि एक सैनिक को मार के उसका हाथ पांव बांध के अगर आप घोड़े में चला के उसको आपके मोहल्ला में भेज दोगे तो क्या होगा? आप सोचोगे बाहर से कोई आया है तो आप उसको मारने जाओगे, आप लोग उसको मारने जाओगे। आप लोग मतलब हमारा इम्यूनिटी का सेल, और वो जो सैनिक मरा जो सैनिक है उसको हम वायरस बोल सकते हैं, डेड वायरस, जिसको वैक्सीन के द्वारा हम हमारा शरीर में घुसाया जाता है। और वो वायरस जब भी बॉडी पे घुसता है वो कुछ काम नहीं कर पाता क्योंकि वो डेड रहता है उस, लेकिन हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सेल है उसको देखने के बाद ही तुरंत उसके ऊपर एकदम युद्ध कर देता है, फाइट करने लगता है और उसको मार देता है। इसमें से क्या होता है, हमारा जो बॉडी का जो कमांडोज है, इन लोगों को एक टेस्ट मैच की तरह, एक प्रैक्टिस मैच की तरह लग जाता है, मिल जाता है, वो प्रैक्टिस कर लेता है और उसके हिसाब से वो बॉडी में एक इम्यूनिटी बैरियर बना देता है कमांडो के तरह, जो हमारे बॉडी के लिए रक्षा कवच होता है रहता है। इसीलिए ये वैक्सीन को दिया गया है। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये इनेट इम्यूनिटी को दर्शाता नहीं, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को दर्शाता है। इनेट इम्यूनिटी मतलब आपका नेचुरल डिफेंस, और एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब आपका जो इम्यूनिटी नहीं है उसको लिया जा रहा है, लैंड कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, वो एडेप्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी में एक ही प्रॉब्लम है, उसमें एक ही कैटेगरी का वायरस मर सकता है। तो मान लीजिए आप कोई चूहा को मारने के लिए वैक्सीन बनाया, पहला जो कोरोना था वो चूहा था मान लीजिए, तो वैक्सीन बनाया तो घुसा आपका बॉडी में, आप मार दिया, वैक्सीन से मार दिया। लेकिन कोरोना भी mRNA वायरस है जो अपना म्यूटेशन हर वक्त बदलता रहता है, मतलब चरित्र हर वक्त बदलता रहता है। तो मतलब आज का जो चूहा है वो कल बिल्ली बन जाता है, परसों शेर बन जाता है, उसके बाद फिर से कोई दूसरा एनिमल बन सकता है वो। तो इसीलिए जब आप वो बेगोन स्प्रे से आप या जो भी वैक्सीन से बंदूक से आप वो चूहा मारा, लेकिन जब ये कोरोना आपका डेल्टा में जब कन्वर्ट हो गया, वो शेर बन के निकल आया, तो वो शेर तो उस वैक्सीन से नहीं मरने वाला था, ये तो जायज है। तो वही एक्चुअली हो रहा है। अभी जो फिर से ओमिक्रॉन आया है वो फिर से और एक रूप में आ गया, जो कि हमारा कोवैक्सीन या कोविशील्ड का क्षमता नहीं है उसको लगाने, उसको मारने के लिए, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड हर वक्त बोला गया है कि 70 to 80% तक हमारा बॉडी का रक्षा कवच दे सकता है, मतलब 20% नहीं दे सकता। वो 20% कौन देगा? वो 20% हमारा बॉडी में कौन देगा? ये सबसे बड़ा जो सवाल है, इसमें एक ही जवाब है, अपना इम्यूनिटी को बरकरार रखो, अपना जो नेचुरल डिफेंस है उसको बरकरार रखो। मैं जो चीज बोल रहा था, अपना इम्यूनिटी का सेल एडेप्टिव इम्यूनिटी की तरह नहीं होता है। अगर मान लो कोई भी mRNA वायरस घुसता है हमारा बॉडी में, जैसे छोटे हम लोग जब छोटे थे तब भी हमको बहुत सारा वायरस से हम इंफेक्टेड हुए थे, लेकिन वो वायरस हमको उतना मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हम तो आज भी जिंदा है। तो इसीलिए क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि हमारा बॉडी का जो कमांडोज है वो उसको सही ढंग से मारा, क्योंकि उस वक्त जो लड़ाई हुआ था वो सही में असली लड़ाई हुआ था, क्योंकि उस सच में जो वायरस बाहर से एंट्री किया वो वायरस सच में बहुत ही डेंजरस वायरस था, और वो डेड वायरस नहीं था वैक्सीन की तरह, और वो हाथ में बंदूक लेके घुसा था हमारा बॉडी में, और हमारा इम्यूनिटी सेल उसका बंदूक के गोली का जवाब अपना बंदूक की गोली से दिया, तब जाके हमारा जो इम्यूनिटी बना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है। ये हर वक्त जानता है कि नेचुरल इम्यूनिटी इज द बेस्ट इम्यूनिटी। और इसमें हमारा जो रेनेटस नोवा है, इसमें जो 12 जो इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने फिर से डिजाइन किया, ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन कैसे काम करेगा ये पहले जान लेना पड़ेगा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसमें कौन सा नया इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया। हालांकि हम तो एक चीज आपको बताएंगे, क्योंकि इसका जो संरचना है,
क्योंकि आज हम पूरा बोले जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही देर हो चुका है, इसीलिए थोड़ा रेनेटस बहुत के मैं टच करके कॉम्पोजिशन जाता पे हूं। भी जरूर सर साथ में प्रकाश डालें। मैं माफी चाहूंगा सर, मैंने बीच में इंटरप्ट किया, मेरी लेवल नहीं है कि मैं बीच में इंटरप्ट कर सकूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो थोड़ी शैक्षणिक योग्यता उनकी बिल्कुल जवाब देने वाली है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है सर कि हमारे ये जो 12 इंग्रेडिएंट हैं, 12 इंग्रेडिएंट के साथ कोरोना का सामना हम किस प्रकार कर रहे हैं सर, थोड़ा हम लोग संक्षिप्त में, क्योंकि 8 से 9 सवाल है सर हम लोगों के पास में, और मिलकर हम लोगों को सर जवाब बड़ा सॉलिड देना है। तो सर माफी चाहूंगा कि बीच में मैंने आपको रोक दिया, लेकिन सर आप छोटा भाई बच्चा समझकर माफ कर दीजिए, लेकिन आप बताइए जरूर सर आगे रेनेटस के 12 इंग्रेडिएंट की कॉम्बो के साथ। थैंक यू सर। डेफिनेटली, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो गार्सिनिया मैंगोस्टीना है, ये तो मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट है, ये सब जानते हैं। उसके बाद यूकैलिप्टस भी है, मतलब साइबेरियन जिनसेंग, ये भी बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट गुण वाला चीज है। अभी जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं, उसके बाद सफेद मूसली दिया गया, एल्डरबेरी दिया है, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट दिया, अश्वगंधा दिया गया है, और जिंको बाइलोबा भी दिया गया है। उसके बाद मंजिष्ठा दिया गया है, सिगरू दिया गया है, शतावरी दिया गया है, पुनर्भवा दिया गया है, गोक्षुरा दिया गया है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने दिया गया है, इसको कैसे काम करता है पहले ये आपको जान लेना पड़ेगा। हम लोग इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, वो टेक्नोलॉजी पूरा पूरा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने जितना प्रोडक्ट के, जितना प्लांट का नाम बोला, वो प्लांट का कॉम्बिनेशन कोई भी कंपनी कर सकता है, कोई भी कंपनी, क्योंकि मैंगोस्टीन हर कोई कंपनी निकाल सकता है, लेकिन हमारा नोवा क्यों डिफरेंट है, मैं उसी के ऊपर आलोकपात करना चाहूंगा। ऋषिकेश शायद यही बोलना चाहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मेरी चाहत है सर। बात है कि देखिए हमारा जो मैंगोस्टीन या जितना भी प्रोडक्ट्स है, ये इसमें जो मोटा मोटा करके इसमें जो आता है, जो विटामिन या मिनरल्स आता है, वो मैंने आप लोगों को एक बार साझा कर दिया। वो मैं आप लोगों को एक बार बोलना चाहूंगा कि उसमें विटामिन पाया जाता है, उसमें जैंथोन्स पाया जाता है, उसमें आपका प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, जिंक मिलता है। लेकिन ये जिंक तो दूसरे प्रोडक्ट में भी मिलता है, लेकिन हमारा जिंक कैसे हम लोगों को नोवा का जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे डिफरेंट है, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। इसमें क्या होता है, हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट को लेते हैं, इसका जो प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस में दोनों प्रॉब्लम आता है। हमको हमारा बॉडी में जो फूड चाहिए, मैं आगे भी इसको थोड़ा खुलासा करूंगा, हमारा बॉडी में जो फूड हमारे लिए उपयोगी है, जैसे कि फल होता है एप्पल, एप्पल जो फल आप खाते हैं, एप्पल में बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स है, पॉलीफेनॉल कंपाउंड्स है, विटामिन ए है, डी है, सी है, बहुत सारा कंपाउंड्स है, बहुत सारा विटामिन है। लेकिन वो विटामिन ईश्वर ने ऐसे संरचना किया, वो कैसे संरचना किया इसके बारे में मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे को ये इतना पता है कि इस विटामिन को कहां जाना है, ईश्वर वो एड्रेस इस एप्पल के अंदर ही घुस देता है। कैसे घुस देता है ये मेरे को पता नहीं। जब भी वो विटामिन हमारा बॉडी में घुसता है, तब वो विटामिन पहले जो होता है, पहले वो आयोनाइज फॉर्म में आते हैं। अभी आयोनाइज फॉर्म में जब आते हैं, तब उसमें जो सेंटर कोडिंग रहता है, मतलब मान लीजिए हम अगर आपके घर में जाएंगे, तो आपका घर अगर मान लीजिए गांधीनगर में है, गांधीनगर मान लीजिए गांधीनगर सेक्टर 2 फ्लैट नंबर 2, ये अगर आपका एड्रेस है, तो हम लोगों को तो गुजरात गांधीनगर सेक्टर 2 फ्लैट नंबर 2 लिख के ही भेजना पड़ेगा कोई चीज को, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा। वैसे ही हमारा जो विटामिन और मिनरल्स है, कोई भी खाद्य, कोई भी फूड का, उसमें उसका कोड रहता है कि कौन सा पुर्जे में उसको जाना है। विटामिन डी को कहां जाना है, विटामिन डी को जाना है हार्ट में, विटामिन ए को जाना है आंख में। तो ऐसा ही जो उन लोगों का जो जाने का जो संरचना है, ये संरचना एक्चुअली ब्लड उसको लेके जाता है, ब्लड इसको कैरी करता है।
ये जो ब्लड कैरी करता है, तो ब्लड किसको कैरी करता है? ब्लड आयन को कैरी करता है। ब्लड मोटा मोटा मॉलिक्यूल को कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लड होता ही पतला है। तो उसमें जितना आयन मिलेगा उतना ही बॉडी में वो अच्छे तरह से घुल मिल सकता है, या बॉडी का जितना सेल है उसमें आराम से वो समाहित हो सकता है। अभी जो बात है, अगर हम एक एप्पल को खा लेंगे तो एप्पल का जितना विटामिन है उतना विटामिन का हमारा बॉडी पे जाएगा? नहीं दोस्तों, ये बात ऐसा नहीं है, ये बात ऐसा नहीं है। तो आज के डेट में बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी है जो आज की डेट में प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक से बढ़कर एक। वो दावा कर रहे हैं कि हमारा ही प्रोडक्ट शरीर के लिए गुणकारी है। लेकिन इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हर कोई विटामिन और मिनरल का जाने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सिग्नलिंग हाइपोथेसिस। सिग्नलिंग हाइपोथेसिस का एक नोबेल प्राइज मिला था 1999 में। ये विटामिन कैसे बॉडी पे जाता है ये भी आविष्कार हुआ और उसको नोबेल प्राइज मिला 1999 में। और ये जो नोबेल प्राइज का जो वैज्ञानिक थे उसका नाम थे गुंटर ब्लोवेल, GUNTER, गुंटर BLOBEL। अगर आप लोग मेरे को सुन रहे हैं तो आप इसका जो मैं तथ्य दे रहा हूं इसको लिख लीजिए, बाद में आप एक बार गूगल में चेक करके देख लीजिएगा। ये जो सिग्नल हाइपोथेसिस है, ये गुंटर ब्लोबेल नाम का जो वैज्ञानिक है 1999 में दिखाया कि विटामिन और मिनरल कैसे बॉडी पे घुसता है, कैसे सेल पे जाता है, और ये जाता है नैनो फॉर्म में, ये नैनो फॉर्म में जाता है। हालांकि बहुत सारे कंपनी लोग सप्लीमेंट्स बनाने का दावा करता है, लेकिन यही सप्लीमेंट, मैं दोहरा रहा हूं, यही सप्लीमेंट बहुत सारे डिजीज का कारण भी बनता है। जैसे कि मान लीजिए विटामिन सप्लीमेंट रेस्पिरेटरी डिजीज भी बनाता है। ये दिसंबर 6, 2010 रेस्पिरेटरी रिसर्च 11 का जर्नल में प्रकाशित किया हुआ ये जर्नल है। विटामिन ई डायबिटीज का रिस्क बढ़ा देता है, ये डायबिटीज का रिस्क बढ़ा देता है। अक्टूबर 2006 2856:62 इसका जर्नल पब्लिकेशन नंबर है। उसके बाद विटामिन ए ई सी सप्लीमेंटेशन एंड कैंसर रिस्क, ये भी जर्नल ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट 2006 फरवरी 15 2006 में ये भी एक जर्नल पब्लिश हुआ है। ये जो चीज, और विटामिन ई सप्लीमेंट लीड टू इंक्रीज हार्ट डिजीज, विटामिन ई सप्लीमेंट लीड टू इंक्रीज हार्ट डिजीज, ये जामा में प्रकाशित हुआ 2008 का जर्नल पेपर है। इसमें से क्या आपको जो चीज सामने आ रहा है मैं उसी को ऊपर आगाह कर रहा हूं कि जितना सप्लीमेंट्स है उसका संरचना अगर नेचुरल तरीके से नहीं होता है तो वो हमारा शरीर में जाने के बाद वो हमारा शरीर का बहुत सारे रोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बना सकता है। इसीलिए हम हमारे मैंगोस्टीन्स को, हम हमारे नोवा को ऐसे ही डायरेक्ट उसका चटनी बना के आपके सामने नहीं लेके गए। इसके लिए हमारा BS3 लैब में 7 टाइप फिल्टरेशन करके नेचुरल प्रोसेस से इस विटामिन को संरक्षित करते हुए विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स, विदाउट एनी हार्मफुल ऑर्गेनिक्स, मैं जो चीज बार बार दोहरा रहा हूं, हार्मफुल ऑर्गेनिक्स, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स है जो कि कैंसरस है, जो कि बहुत ही खराब होते हैं। हमने वो सब चीजों अलग सिर्फ सेल की उपयोगी के हिसाब से हमने इसको डिजाइन करने का फॉर्मूला खड़ा किया, जो हमारे नोवा का या रेनेटस का नंबर 1 ट्रेड सीक्रेट है, और वो पेटेंट भी हो चुका है। और सबसे बड़ा बात है कि ना कभी हम किसी भी प्रकार का, 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 ना
किसी के साथ कंपटीशन करते थे, ना हम आज के डेट में किसी के साथ कंपटीशन करते हैं, और ना हम कल यानी भविष्य में किसी के साथ कंपटीशन करेंगे। ये संरचना हमारा बहुत ही खास है, जो कि पेटेंट है। और ये जो चीज मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ये नैनो टेक्नोलॉजी जब भी सेल के अंदर घुसता है और उसका जो कार्य क्षमता है वो बहुत गुण बढ़ जाता है। और ये आपको प्रमाण कैसे मिलेगा, प्रूफ कैसे मिलेगा? आप सही में आपका इम्यूनिटी चेक करो तो आपको रेनेटस नोवा खाने से पहले आईजीजी आईजीई का जो टेस्ट रिपोर्ट है, 1 महीने बाद आईजीजी आईजीई का टेस्ट रिपोर्ट लगा लो तो आपको आंख में खुद ब खुद दिखने मिल जाएगा। आपको हमारा बात उतना गौर से सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही इसको चेक कर सकते हो। आपका हमारा जो मैंगोस्टीन है, हमारा जो नोवा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट का जो रेशियो है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। विटामिन ए, सी और ई में ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जो है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है? आप सिंपल इसका ओआरपी वैल्यू निकाल लो। आप सिंपल इसका ओआरपी वैल्यू निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली हमारा जो नोवास्टीन है ये, या मैंगोस्टीन है, जो भी हमारा रेनेटस नोवा है, ये शरीर में काम कैसे करता है आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और हमारा जो इम्यूनिटी है वो भी बरकरार रहेगा। आज के डेट में, आज की पैंडेमिक सिचुएशन में, हम लोगों का जो रिसर्च है उसने हमने देखा है कि अभी जो ओमिक्रॉन लेके जो प्रॉब्लम्स हो रहा है ये बहुत जल्द ही मिटने वाला है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी मिटने वाला है। और इसीलिए आज के डेट में अगर ऋषिकेश हमको रिक्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली मैं रेनेटस नोवा को कैसे हमारा बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिया जाएगा वो मैं आपके सामने रूबरू करूंगा। ऋषिकेश।